चैनल एनसीईआरटी अड्डा में। आज मैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ नाउन नंबर्स के बारे में। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में मैं नाउन के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ नाउन्स क्या होता है, नाउन्स के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के नाउन्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कॉमन नाउन हमने पढ़ा था। ठीक, तो उस कॉमन नाउन के अंदर जो वर्ड होता है नाउन, उस नाउन के टू फॉर्म्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, सिंगुलर होता है एंड प्लूरल होता है। ठीक है, यानी कि एक वचन होता है एंड बहुवचन होता है। एक वचन का मतलब होता है वन एंड बहुवचन यानी कि प्लूरल का मतलब होता है टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंगुलर लिखा हुआ है बॉय, ब्रदर, पोटैटो, चाइल्ड, काफ। ठीक, इसी का मैंने इधर साइड प्लूरल लिखा हुआ है, बॉय का बॉयज हो जाता है। ठीक है, ब्रदर का ब्रदर्स हो जाता है, पोटैटो का पोटैटोज हो जाता है, चिल्ड्रन का चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है। ठीक है, अब जो है इसी प्रकार यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल दिया हुआ है। अब हम सिंगुलर प्लूरल को क्यों हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है, हमारे लिए क्यों जो है इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जब भी हम आगे सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है वर्ब का यूज करना पड़ता है। ठीक, आप इसको ऐसे समझिए, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दी बॉय है, ये हमारा सिंगुलर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया है वॉज सिंगिंग। ठीक, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है दी बॉयज, तो मैंने यूज किया है वर सिंगिंग। ठीक है, वॉज सिंगिंग, वर सिंगिंग। तो हमें ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वर्ब का यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर। तो आप आगे जब आप टेंसेस पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें जो है पता चलेंगी। ठीक है, कि कैसे हम सब्जेक्ट सिंगुलर के अंदर जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, यानी कि जो हमारा जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री होना चाहिए, सहमत होना चाहिए। ठीक है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला एग्जाम्पल। फिर यहाँ पे देखिए आई सॉ अ मैन, मैंने जो है एक मैन देखा, और मतलब वन मैन देखा, जबकि यहाँ पे जो मैन है वो प्लूरल में दिया, यानी कि मैंने बहुत सारे मैन देखे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने और नहीं लिखा है। ठीक, द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी सिंगुलर है, इज स्लीपिंग लगाया है। बेबीज यहाँ पे प्लूरल है तो आर स्लीपिंग लगाया है। ठीक, चाइल्ड ऑलवेज प्ले इन द पार्क, द चिल्ड्रन ऑलवेज प्ले इन द पार्क। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइल्ड हमारा सिंगुलर है तो मैंने प्लेस लिखा है, जबकि चिल्ड्रन यहाँ पे प्लूरल है तो मैंने प्ले लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप जो है आगे के सेंटेंसेस जब हम पढ़ेंगे, यानी कि टेंसेस पढ़ेंगे या सेंटेंस हमें जो है बनाना होगा, तो इसका हमें वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल के अंदर जो है 7-8 रूल्स है, उसको आप जो है देख लेंगे अगली 5 मिनट में, आप 5-10 मिनट में आप जो है ये सारे रूल्स बनाना सीख जाएंगे कि कैसे जो है हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएं, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल को बनाने के रूल्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो जनरली जो हमारे नाउन्स होते हैं वो जो है हमारे पास अगर सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, इस प्रकार, तो हमें जो है उसका क्या करना होता है, एस जोड़ देना होता है लास्ट में। ठीक है, जो ज़्यादातर हमारे नाउन्स होते हैं उसमें हम एस लगा देते हैं, जैसे बॉय का बॉयज़, गर्ल्स का गर्ल्स। ठीक है, इस प्रकार, तो आपको जो है इनमें एस जोड़ देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब में मैंने जो है यहाँ पे सिंगुलर लिखे हुए हैं, इधर जो है मैंने प्लूरल लिखे हुए हैं, तो मैंने जो है एस जोड़ दिया है सिंगुलर के ऊपर। ठीक है, इधर आपके लिए एक्सरसाइज है, आप इस एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। सेकेंड रूल की बात करेंगे तो दोस्तों कोई भी नाउन, आपका कोई भी नाउन अगर एस पे एंड होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एस पे एंड हो रहा है, ठीक है, एस पे एंड हो रहा है, ठीक है, तो एस पे एंड होता है, डबल एस पे एंड होता है, ठीक है, इस प्रकार डबल एस पे एंड होता है। ठीक है, एस एच पे एंड होता है, जैसे यहाँ पे एस एच पे एंड होता है। ठीक है, या फिर सी एच पे एंड होता है, जैसे सी एच पे एंड होता है, लंच लास्ट लेटर देखेंगे तो सी एच है। ठीक है, या फिर एक्स पे एंड हो, जैसे इस प्रकार जो है एक्स पे एंड हो, या फिर जेड पे एंड हो। ठीक है, इस प्रकार, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमें ई एस जोड़ देना होता है। क्या जोड़ना होता है, ई एस। जैसे बेंच है तो हमने ई एस जोड़ दिया, बेंचेस। बॉक्स है तो बॉक्सेस जोड़ दिया। ठीक है, डिश है तो डिशेस जोड़ दिया। आपको इस रूल को याद कर लेना है बस एक बारी, उसके बाद आपको ये खुद आप कर पाओगे इसको। तो इसी प्रकार हम कर देते हैं। फिर इसमें दूसरा एक रूल है, जब जो है कोई, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस दिया हुआ है मैंने, ठीक है, तो जो गैस है GAS है, तो कभी कभी क्या करते हैं हम ES जोड़ने से पहले इस S को डबल कर लेते हैं। जैसे ES जोड़ा हमने, लेकिन हमने बीच में एक S और जोड़ दिया है। ठीक है, तो हम इसको डबल कर देते हैं, इसका कॉन्सोनेंट को। ठीक, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी हुई है, आप एक्सरसाइज को
कर सकते हैं। थर्ड रूल इसका क्या है, कोई भी नाउन अगर एफ पे एंड होता है या फिर एफ ई पे एंड होता है तो हमें उसको जो है प्लूरल बनाने के लिए उसमें भी ई एस को जोड़ देना होता है, लेकिन उससे पहले हमें एफ और एफ ई को रिमूव कर देना होता है। ठीक है, समझेंगे कैसे। यहाँ पे जो है हमारा एफ पे एंड है, ठीक, एफ पे एंड है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एफ ई पे एंड है, ठीक है, एफ ई पे एंड है, ठीक। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें एक जो है भी ई एस को जोड़ना है। क्या जोड़ना है, भी ई एस, लेकिन हमें जो है एफ को रिमूव कर देना है पहले, इस एफ को नहीं लिखना है, जैसे हाफ है एफ को नहीं लिखना है और भी ई एस जोड़ देना है। ठीक है, इसी प्रकार एफ को नहीं लिखना है, भी ई एस जोड़ देना है। ठीक, इसी प्रकार नाइफ वाइफ के अंदर हमें एफ ई को नहीं लिखना है और भी ई एस जोड़ देना है। तो इस प्रकार हम सिंगुलर से प्लूरल को बना सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक्सरसाइज है, आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। चौथा रूल क्या है कि कोई भी जो नाउन होता है, ठीक है, अगर उसका कोई भी नाउन हो तो हमें कॉन्सोनेंट प्लस नाउन पे एंड होता है, यानी कोई भी नाउन अगर कॉन्सोनेंट प्लस ओ पे एंड होता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट क्या होता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, ठीक है, ए ई आई ओ यू को हम जो है स्वर कहते हैं, ठीक है, ओवल्स कहते हैं, ठीक है, स्वर जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में। तो स्वर के अलावा यानी कि ए ई आई ओ यू के अलावा कोई भी अगर लेटर होता है हमारे पास, जैसे बी है, सी है, ठीक है, जैसे टी है, ठीक है, आर है, एन है, ठीक है, एल है, एच है, यानी कि ए ई आई ओ यू ना हो वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर ओ हो, यानी कि कॉन्सोनेंट के बाद, कॉन्सोनेंट क्या होता है, इनको छोड़ के जितने भी 21 जो है हमारे लेटर बचते हैं उन्हें हम जो है कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद ओ हो, जैसे टी कॉन्सोनेंट है उसके बाद ओ है, टी कॉन्सोनेंट है ओ है, आर कॉन्सोनेंट है उसके बाद ओ है, एन कॉन्सोनेंट है उसके बाद ओ है। ठीक है, तो अगर ऐसे स्ट्रक्चर में हमारे पास कोई वर्ड हो तो उसमें हमें क्या करते हैं, हम ई एस जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे पोटैटो का पोटैटोज, टोमेटो का टोमेटोज, हीरो का हीरोज, वोल्कनो का वोल्कनोज। ठीक, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, यानी कि अपवाद होते हैं। अपवाद क्या होता है दोस्तों, जो इस नियम को फॉलो नहीं करता, यानी कि जो एक किसी विशेष रूल को फॉलो नहीं करता, किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं करता, उसे हम एक्सेप्शंस कहते हैं। ठीक है, तो इस नियम के जो एक्सेप्शंस है वो है रेडियो। अब जो रेडियो है हमारा, इसमें हम सिर्फ एस जोड़ देते हैं, यानी कि ई एस नहीं जोड़ते हैं। वीडियो है हमारा, वीडियो के अंदर जो है एस जोड़ देते हैं। इसी प्रकार पियानो, फोटो, किलो, जीरो, जू, इसके अंदर हम सिर्फ एस को ऐड करते हैं, ना कि ई एस को ऐड करते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, इसको आपको याद कर लेना है। रूल नंबर 5 क्या है, कोई भी नाउन अगर हमारा वाई पे एंड होता है, ठीक है, जैसे सिटी है वाई पे एंड है, कैंडी है वाई पे एंड है, कंट्री है वाई पे एंड है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, उस वाई को रिमूव कर देना होता है प्लूरल बनाने से पहले। ठीक है, और उस वाई की जगह हमें आई लिख देना होता है। ठीक है, और उसके बाद ई एस जोड़ देना होता है। सिंपली आप समझेंगे, जैसे सिटी है, ठीक, तो सिटी के अंदर हमें जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हमें सिटी को यहाँ पे वाई नहीं लिखना है, यानी कि सी आई टी लिखा, ठीक है, सी आई टी लिखा आपने, उसके बाद वाई की जगह आपको आई लिख देना है सब में। ठीक है, वाई की जगह आई, और फिर जोड़ देना है आपको ई एस। ठीक, तो इस प्रकार ये बनते हैं। कैंडी है तो कैंडी में आपको क्या करना है, वाई नहीं लिखना है, आपने लिखा यहाँ पे सी ए एन डी। ठीक, उसके बाद वाई की जगह आपको लिख देना आई और फिर जोड़ देना आपको ई एस, कैंडीज, फिर कंट्री, कंट्रीज, इस प्रकार ये बने रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ पे हम एक्सेप्शंस कह सकते हैं, या इसको दूसरे रूल में हम रख देते हैं कि व्हेन द नाउन्स एंड इन वाई, जब कोई नाउन वाई पे एंड हो, ये सारे देखो आप लास्ट में आपको वाई दिखेगा, तो वाई पे एंड है, प्रिसीडेड बाई ओवल, और इसके जस्ट पहले वोवल साउंड हो, यानी कि ए ई आई ओ यू हो, जैसे वाई के बाद ए है, वाई के बाद ए है, ठीक है, वाई के बाद ओ हो, या वाई के बाद ई है, ठीक है, वाई के बाद ई है, तो ये हमारे वोवल साउंड है, ए ई आई ओ यू। अगर कोई वर्ड वाई पे एंड होता है और उससे पहले आई ई ए आई ओ यू ये रहता है, या फिर ओ रहता है, तो आपको उसका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ देना है। ठीक है, जैसे डेज है तो डे है तो डेज, हॉलीडे है हॉलीडेज, रे रेज, बॉय बॉयज, टॉय टॉयज। ठीक है, इस प्रकार आपको जोड़ देना है, डंकी डंकीज। समझ आ गया होगा आपका। इसमें क्या करना है आपको, वाई पे अब आपका एंड है, ठीक है, ठीक है, वाई पे एंड है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है। ठीक है, वाई पे एंड है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो आपको क्या करना है, वाई नहीं लिखना है, वाई की जगह आई लिखना है और फिर जो है ई एस जोड़ देना है। इसमें क्या करना है आपको, वाई पे एंड हो, उससे पहले ओवल साउंड हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो है एस जोड़ देना है। तो इस प्रकार ये बनते हैं। रूल नंबर 7 देखेंगे,
इसे हम जो है इरेगुलर नाउन्स कहते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है, यानी कि इनको प्लूरल बनाने के लिए कोई इसका विशेष नियम नहीं है, ठीक है। इसको हमें याद ही करना पड़ता है, ठीक है। जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड का हम चिल्ड्रन कर लेते हैं, गूस का गीज कर लेते हैं, मैन का मैन कर लेते हैं। या हम यूँ कहें कि हम इसका जो अंदर का जो ओवल्स होता है उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे गूज है, डबल ओ था, यहाँ पे हमने डबल ई कर दिया है। यहाँ पे मैन में ए था, यहाँ पे हमने ई कर दिया है, ठीक है। वुमेन में हमने यहाँ पे ए था, यहाँ पे हमने ई कर दिया है। टूथ के अंदर डबल ओ था, हमने डबल ई कर दिया, यानी कि जो अंदर के जो ओवल्स होते हैं उसको हम चेंज कर देते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो इनको हमें याद करना पड़ता है। जैसे फुट है तो फीट, माउस माइस, इस प्रकार हम जो है चेंज कर देते हैं इसको, ठीक है। इस प्रकार के वर्ड पुलिस मैन, ठीक है, यहाँ पे हम जो है ई लगा देते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे हम ई लगा देते हैं। तो ये इस प्रकार से बनते हैं। रूल नंबर 8 क्या है हमारा दोस्तों, कुछ नाउन्स क्या होता है कि सिंगुलर एंड प्लूरल में एक ही जैसे रहते हैं, ठीक है। जैसे एयरक्राफ्ट है तो ये हमारा सिंगुलर भी है और ये हमारा प्लूरल भी है, इसमें हम कुछ नहीं जोड़ते हैं आगे, ठीक है। ये हमारा दोनों में यूज होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में हम किस प्रकार यूज कर रहे हैं उसको। जैसे डियर है डियर, ठीक है, सीरीज सीरीज, फिश फिश, ठीक है। कहीं कहीं आपको फिशेस देखने को मिलेगा किसी किसी डिक्शनरी या बुक में। स्पेसीज स्पेसीज, सीनरी सीनरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सिंगुलर प्लूरल इस एक ही प्रकार के रहते हैं। अब दोस्तों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। माना आपका जो आप किस वे में इसको यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप जो है वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं, ठीक है, आप किस सेंस में जो है सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर, नाउन टॉपिक के अंदर या नाउन नंबर्स टॉपिक के अंदर अभी बहुत सारा जो है, अभी मैंने फंडामेंटल इसका मैंने बता दिया है, ठीक है। लेकिन सेंटेंस के अंदर डिफ़िकल्टीज हमें कहाँ पे फेस करनी पड़ती है सिंगुलर प्लूरल को यूज़ करने में, ठीक है। ये मैं अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, फिर आप जो है अच्छे से इसको समझ पाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा बहुत ईजी है, लेकिन जब आप सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि किस प्रकार हम जो है डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर आगे, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस प्रकार से ये पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फाइंड आउट करना काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको जो है एक कमेंट कर लेना है, ताकि जो है उससे क्या होता है, मैं जो है इनकरेज होता हूँ उससे, ठीक है, और मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छी जो है आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा। अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जितनी भी वीडियोस आने वाली होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको जो है जल्दी जल्दी आ जाएगा।